Welcome to Adhira Chemistry Classes. दोस्तों, आपका स्वागत है अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस में। जो लेसन चल रहा है उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और आज हम उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक फोकस करने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दो तीन नाम है। एक नाम वोल्टिक सेल है, डेनियल सेल तो उसका एग्जाम्पल है ही है, और एक नाम है गैलोनिक सेल है। ओल्टा और गैलोना नामक बहुत बड़े वैज्ञानिकों ने मिल करके अलग अलग समय पर इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के डिवाइस के बारे में पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। तो उनके नाम के आधार पर इनका नाम रखा गया वोल्टिक सेल या गैलोनिक सेल। आप जानते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो ब्रांच होती है, फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच होती है जिस ब्रांच में हम एनर्जी का आदान प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन करते हैं केमिकल में, और केमिकल का करते हैं इलेक्ट्रिकल में। यह जो कन्वर्जन होता है वह जिस डिवाइस में होता है, जिस बर्तन में होता है, उसका नाम रखा जाता है सेल। सेल दो टाइप का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल पर हमारा वीडियो आ चुका है। आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। यह होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। यह जो घटना होती है वह आधारित होती है इलेक्ट्रोलिसिस पर। लेकिन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वह केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ऐसा सेल, ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसका नाम रखा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत रसायन की बैटरी कहते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस इसलिए होती है कि इसमें रेडॉक्स फेनोमेनन होता है। रेडॉक्स फेनोमेनन एक प्रकार की कंप्लीट रिएक्शन होती है। उसका दो पार्ट होता है, एक का नाम होता है ऑक्सीडेशन, एक का नाम होता है रिडक्शन। तो आप जानते हैं कि दोनों पार्ट जो होता है, जो दोनों प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, वह एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। बिना रिडक्शन का ऑक्सीडेशन नहीं संभव है, और बिना ऑक्सीडेशन का रिडक्शन नहीं संभव है। मतलब बिना लॉस का गेन नहीं होता दुनिया में, और बिना गेन का लॉस नहीं होता है। तो जब दोनों चीज आपस मिलती है एक कंप्लीट सेल बन जाता है, एक सर्किट पैदा होती है। इस सर्किट से आपको जो बिजली मिलती है वह पूरी घटना कहलाती है कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आज का जो हमारा वीडियो है उस वीडियो में हम पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो डिवाइस है उसके बारे में बातचीत करेंगे। उसको समझाएंगे कि कैसे काम करता है, उसकी क्या थ्योरी है, क्या डॉक्ट्रिन है, उसकी क्या क्या रिएक्शन होती है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, जो इंटरनेशनल सिस्टम रिप्रेजेंट करे, उसके बारे में बातचीत करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एक साल्ट ब्रिज होता है, साल्ट ब्रिज का रोल क्या होता है इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो आज का जो पूरा वीडियो होगा वह बाकायदा फोकस होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के आगे पीछे की सारी चीज़ों पर। उसके सारे जितने पार्ट होंगे, रिएक्शन, उसका फिगर समझाएंगे, बताएंगे मैकेनिज्म क्या होती है, साल्ट ब्रिज क्या होता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है वह भी इसी वीडियो में भी आएगा। और यह वीडियो ध्यान से देखिए, और इस वीडियो को समझ बहुत सारे सवालों का आपको उत्तर मिलेगा। और यह एक ऐसा वीडियो है जो आप 9th 10th 11th 12th बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी पार्ट 2, एमएससी, जितने सारे बेसिक्स लेके एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर कहीं भी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। आप जानते हैं ये जो घटना है यह 9th में भी ऑब्जर्व हुई है, 10th में भी है, इंटर फाइनल में ही है। बीएससी पार्ट 2 में जितनी सारी यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल या स्टेट की हैं, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री जो 2 यूनिट पूरी इलेक्ट्रो केमिस्ट्री पर है, थर्ड ईयर में भी है, और एमएससी में पूरी एक ब्रांच ही मानी जाती है। तो आज का जो वीडियो होगा बाकायदा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे होगा, उसके सारे बातों में बातचीत होगी। अब आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो मैंने कहा कि वह ऐसी डिवाइस या ऐसा एक ऐसी सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझाने के लिए हमारे पास एक फिगर मेरे पास है, आप देख रहे होंगे। इसमें इधर एक सेल है, इधर एक सेल है, एक कंटेनर है। इस कंटेनर में एक रॉड डूबी हुई है। तो हम इस कंटेनर में लेते हैं जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, जिंक सल्फेट। और इस जिंक सल्फेट में हमने डिप किया है जिंक रॉड, जिंक की रॉड डिप किया है। इसमें जो है हम लेते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और इसमें
कॉपर की रॉड को मैंने डिप किया है। आप पहले से जानते हैं कि जब कोई भी मेटेलिक कंडक्टर किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में डूबा रहता है, उसके कांटेक्ट में आता है, तो जो पूरी व्यवस्था होती है उस व्यवस्था का नाम होता है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड दो टाइप का होता है, एक का नाम एनोड होगा, एक का नाम कैथोड होगा। तो एनोड कैथोड की जो साइन होती है वह इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अलग अलग होती है। हम जो फोकस करने जा रहे हैं उसका नाम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। हमने इसमें मेटल की रॉड जिंक को डुबो दिया है। तो जब ये मेटल की रॉड इसमें जिंक में जाती है तो इस पर होता ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से जो मेटल्स आयन होते हैं, जिंक जो होता है वो ऑक्सीडाइज होकर मतलब इलेक्ट्रॉनों को लॉस करके जिंक आयन के रूप में आ जाता है और ये अपने सॉल्यूशन में यह गिरने लगता है, डिजॉल्व होने लगता है, क्योंकि यह घटना कहलाती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है उसे कहते हैं एनोड। तो यह जो जिंक की रॉड, जब मैंने जिंक सल्फेट डाला है तो जिंक की रॉड जो है वह ऑक्सीडाइज होकर के जिंक आयन में जा करके अपने सॉल्यूशन में घुलती जा रही है। एक समय ऐसा आ रहा है जिंक की रॉड गल गल के डिजॉल्व हो करके पतली या दुबली होती जा रही है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वैसी जिंक की रॉड पे इकट्ठा होते जा रहे हैं। तो इस इकट्ठा होने के नाते जिंक की रॉड पे इलेक्ट्रॉनों की भीड़ हो गई है, इसलिए जिंक की रॉड का निशान होगा माइनस। यह एनोड है लेकिन यह निशान क्या होगा? माइनस। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल था उसमें यह निशान था पॉजिटिव, क्योंकि यह जिंक की रॉड अटैच होती थी बैटरी के पॉजिटिव पोल से। एकदम ठीक उल्टा है। इसमें क्या है? सॉल्यूशन में कॉपर आयनों की भीड़ है, सल्फेट आयन भी होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का गेन होता है। कॉपर आयन जा करके मेटल के रॉड से इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है, गेन करके न्यूट्रल होके जाके डिपॉजिट होने लगता है। तो ऐसा होने पर रॉड पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होने लगती है, यह हो जाता पॉजिटिव साइन। तो इलेक्ट्रॉनों की भीड़ यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे भीड़ कम है। यह जो छड़ है ऑक्सीडाइज होके जिंक आयनों को यहाँ फेंकती जा रही है, और यह जो छड़ है इस पर कॉपर आयन आ करके इलेक्ट्रॉनों का गेन करके इस पर इकट्ठा होते जा रहे हैं। तो यहाँ जो घटना घट रही है उसका नाम है रिडक्शन। क्या नाम है? रिडक्शन। यह यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, यहाँ पर होगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। यह कहलाएगा एनोड और यह कहलाएगा कैथोड। एनोड कैथोड दोनों के मिलने से एक सेल बनेगा, उसका नाम होगा बैटरी कहलाएगी। तो यह इसमें जिंक सल्फेट है, जिंक की रॉड डूबी हुई है। इसमें कॉपर सल्फेट है, कॉपर रॉड डूबी हुई है। इधर हो रहा है ऑक्सीडेशन, उधर हो रहा है रिडक्शन। इधर है इलेक्ट्रॉनों का लॉस, उधर इलेक्ट्रॉनों का गेन। यहाँ हो रहा है डिसोल्यूशन, वहाँ हो रहा है डिपोजिशन। तो जब ये जिंक आयन इसमें जाएगा, तो इसमें तो जिंक सल्फेट था, जब जिंक आयन जाएगा जिंक आयनों की भीड़ यहाँ बढ़ती जाएगी, और जब इसमें कॉपर आयन इसमें जाएगा तो यहाँ पर सल्फेट आयनों की भीड़ बढ़ती जाएगी। तो आयनों को बैलेंस करने के लिए बीच में एक साल्ट ब्रिज होता है। क्या होता है? साल्ट ब्रिज। इसको कहते हैं लवण सेतु कहते हैं। यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें KCl भरा रहता है। KCl जो होता है दोनों के जो आयंस होते हैं उसको बैलेंस करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पैदा करता है। तो इसमें था जिंक सल्फेट। जब जिंक रॉड इसमें डूबी है तो जिंक डिजॉल्व हो रहा है, जिंक आयनों की भीड़ यहाँ बढ़ती जा रही है। तो इस भीड़ को कम करने के लिए जिंक आयन साल्ट ब्रिज से होकर इधर जाएगा। इधर था कॉपर सल्फेट। कॉपर आयन यहाँ पर जाके इलेक्ट्रॉनों का गेन करके डिपॉजिट होती जा रही है, छड़ मोटी होती जा रही है। तो सल्फेट आयन की भीड़ बढ़ती जा रही है, तो सल्फेट आयन फिर इधर जाएगा। तो जिंक इधर जा रहा, सल्फेट इधर जा रहा, आयनों का बैलेंस होता जा रहा है। इधर इलेक्ट्रॉनों की भीड़ है, इधर इलेक्ट्रॉनों की भीड़ कम है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं। एक सर्किट पूरी होती है, आपको बिजली मिलती है। माने इसके अंदर की केमिकल प्रोसेस से आयनों के माइग्रेट होने से इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं
उस इलेक्ट्रॉन की जाने से एक धारा मिलती है, ये पूरी घटना कहलाती है कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो पूरा बना है ये बाकायदा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जनरल और एडवांस फिगर है। इसी को अप्लाई कर सकते हैं हर जगह। इसी का नाम है वोल्टिक सेल, इसी का नाम है गैलोनिक सेल है, और यही एक अच्छा एग्जाम्पल है डेनियल सेल का भी है। तो वह डिवाइस, वह सेल जिससे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है और हमें बिजली प्राप्त होती है, उसका नाम रखा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझाने के लिए मैंने जिंक सल्फेट में जिंक रॉड डाला, कॉपर सल्फेट में कॉपर रॉड डाला। इधर एनोड है, उधर कैथोड है। एनोड पर निशान माइनस है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भीड़ ज़्यादा है। कैथोड पे प्लस है क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉनों का लॉस हुआ, यहाँ पर डिडक्शन इलेक्ट्रॉनों का गेन हुआ। अगर मैं इसको नहीं जोड़ता, इसका नाम कहलाता ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, उसका नाम कहलाता डिडक्शन हाफ रिएक्शन। आप जानते हैं बिना ऑक्सीडेशन का रिडक्शन नहीं होगा, बिना डिडक्शन का रिडक्शन नहीं होगा। दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, दोनों आपस एक दूसरे के साथी होती हैं। इसको कहते हैं रिडॉक्स प्रोसेस कहते हैं। एक कंप्लीट सेल पैदा होता है, इस सेल का नाम रखा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इस सेल की जितनी रिएक्शन है उस रिएक्शन को हम समझा दे रहे हैं कि रिएक्शन कैसे होती है। अभी तो मैंने ये समझाया कि ये कंप्लीट सेल है, अब बताएंगे रिएक्शन क्या इसमें है और इसमें कौन कौन सी प्रोसेस में पॉइंट वाइज इसको बताऊंगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये जो फिगर है आपका जिंक रॉड और कॉपर रॉड, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम फिर आगे आते हैं तो बताएंगे इसमें कौन कौन सी रिएक्शन कैसे होती है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बाद बताते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिएक्शन। तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट रिएक्शन होगी। तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये आपका रिएक्शन है। इस रिएक्शन को आप लिख सकते हैं ऐसे, जिंक प्लस कॉपर आयन प्लस सल्फेट आयन, Zn प्लस 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 सल्फेट आयन प्लस कॉपर। यह सल्फेट आयन इस सल्फेट आयन को काट देगा तो आ जाएगा जिंक प्लस कॉपर आयन, रिवर्सिबल सेल है, Zn प्लस कॉपर। यह आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिएक्शन है। जो सेल मैंने आपको बताया था कि बाएं साइड एनोड था और दाएं साइड कैथोड था। एनोड जो था उसमें जिंक सल्फेट में जिंक रॉड डूबी हुई थी, जो कैथोड था उसमें कॉपर सल्फेट में कॉपर रॉड डूबी हुई थी। अब मैं इस रिएक्शन को तोड़ सकता हूं दो भागों में, इसको लिख सकता हूं इक्वेशन फर्स्ट को, Zn रिवर्सल का निशान है, Zn प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Zn आयनाइज हुआ, इलेक्ट्रॉनों का लॉस किया तो जिंक आयन में कन्वर्ट हो गया। यह इस घटना क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसका नाम रखा जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और यह होगा एनोड, यह एनोड कंपार्टमेंट है और इसको हम बाएं लिखते हैं जो मैकेनिज्म है। इधर क्या है, कॉपर आयन ने 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन किया तो ये कॉपर में कन्वर्ट हो गया तो जाके डिपॉजिट हो गया। तो एनोड साइड जिंक की रॉड डिजॉल्व हो रही है तो जिंक की रॉड दुबली होती जा रही, सड़ती जा रही है, और जो कॉपर आयन है कॉपर रॉड पर जाके डिपॉजिट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों को गेन करके न्यूट्रल होता जा रहा है। तो कॉपर रॉड देखा होगा नीचे मोटी होती जा रही है, तो वह घटना डिपॉजिशन की है। यह है आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन और यह है कैथोड कंपार्टमेंट। अब दोनों एनोड कैथोड को जोड़ेंगे
तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस दोनों इलेक्ट्रॉनों को काट दिया, तो जो कंप्लीट रिएक्शन आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, देखिए कितनी मज़ेदार है। Zn प्लस कॉपर आयन, रिवर्सल का निशान Zn आयन प्लस कॉपर। इस जो रिएक्शन है इसको आप लिखिए, नोट डाउन कीजिए, इसको समझिए। देखिए रिएक्शन को देख लग रहा है कि जिंक जा रहा है जिंक आयन में, इलेक्ट्रॉनों का लॉस किया, दैट इज ऑक्सीडेशन। कॉपर आयन जा रहा है, कॉपर में इलेक्ट्रॉनों को गेन किया, दैट इज रिडक्शन। अब यह दोनों मिला करके कंप्लीट बैटरी बन जाती है। इस बैटरी सेल का नाम रखा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या क्या होता है हम इसको फिर से पॉइंट वाइज समराइज कर देंगे, फिर बताएंगे इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एसआई यूनिट, मतलब एसआई कन्वेंशन से। नंबर 1, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बाएं साइड एनोड होता है, दाएं साइड कैथोड होता है। एनोड में जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, जिंक सल्फेट में जिंक की राड डूबी हुई थी। कैथोड में कॉपर सल्फेट में कॉपर की राड डूबी हुई थी। जिंक राड जो है वह डिजॉल्व होके इलेक्ट्रॉनों को लॉस करती है। जिंक आयन जाते हैं किसमें, जिंक सल्फेट में। कॉपर साइड में जो कॉपर आयन होते हैं वह जा करके कॉपर राड से इलेक्ट्रॉनों को गेन करते हैं, वह डिपॉजिट होते हैं, वहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। जिंक राड जब डिजॉल्व हो रही है, इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर रही है, तो आयन को नीचे फेंक रही है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जाके मेटल राड पे इकट्ठे हो रहे हैं। इसलिए जो जिंक की राड है उस पर नेगेटिव चार्ज की भीड़ है, तो वह नेगेटिव पोल जैसा रिप्रेजेंट करता है, तो एनोड इसमें नेगेटिव होगा। लेकिन जो कॉपर राड है उस पर चूंकि कॉपर आयन आके डिपॉजिट होते हैं इलेक्ट्रॉनों को गेन करके, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी रिप्रेजेंट हो रही है, तो वह हो रहा है प्लस। अब एनोड कैथोड के प्लस माइनस जैसे जोड़ते हैं एक बैटरी बन जाती है, उस बैटरी का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और उनके बीच जो आयन हैं दोनों बीकर में सेटअप में आयनों को बैलेंस करने के लिए बीच में एक साल्ट ब्रिज है, उस साल्ट ब्रिज में KCl भरा जाता है। और उस साल्ट ब्रिज का काम है, 2 काम होता है। एक काम होता है कि दोनों आयनों को बैलेंस करते हैं, दोनों साइड के आयनों को, और अगला काम करते हैं कि बैटरी के दोनों साइड को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रदान करते हैं। तो यह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की पूरी रिएक्शन, उसकी पूरी मेन प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, एनोड बाएं कैथोड दाएं। अब जो है इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ नीचे यहीं पर। जैसे अगर आप कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया जा रहा है, कहा जा रहा है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का आप बनाइए, तो आप फिगर आप बनाएंगे तो आपका समय लगेगा, पेज खर्च होगा, एनर्जी खर्च होगी। तो उसका हल निकाला गया कि एक सिंपल एक ही लाइन में कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को लिख दिया जाए कि लोग उसको रिप्रेजेंट कर लें, जान जाए, समझ जाएं। तो होता क्या है कि जो एनोड होता है उसको लिखते हैं बाएं, ठीक। अब इसमें देखिए जिंक की राड जिंक सल्फेट में डूबी हुई है और जिंक आयनों में कन्वर्ट हो रही है, तो ऐसे लिखते हैं Zn ऑब्लिक का निशान बनाते हैं, Zn प्लस प्लस, और बगल में कंसंट्रेशन को C1 से रिप्रेजेंट कर दीजिए या यम लिख दीजिए। अच्छा, अगर जिंक राड और कॉपर दोनों एक ही बीकर में डिजॉल्व होता और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में सीधा संपर्क होता, एकदम ट्रांसफरेंस होता, एकदम कांटेक्ट में रहते, तो एक सीधी लाइन खींचते। लेकिन चूंकि साल्ट ब्रिज है तो हम यहाँ पर एक वर्टिकल खड़ी लाइन, 2 लाइन खींच देते हैं। अब यह हिस्सा आपका हो गया एनोड। उधर जाते हैं, उधर जो कॉपर आयन है कॉपर में जा रहा है इलेक्ट्रॉनों का गेन करके, तो कॉपर आयन को पहले लिखेंगे, कॉपर लिखेंगे बाद में, और कंसंट्रेशन को C2 से रिप्रेजेंट कर देंगे, दैट इज कैथोड। यह जो लिखा है मैंने, यह एक्चुअल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो इसको आप कहीं लिख देंगे तो कोई जान जाएगा कि जिंक की राड जिंक सल्फेट में डूबी हुई है और कॉपर आयन कॉपर में जा रहा है। यह एनोड हुआ, यह कैथोड हुआ, और यह साल्ट ब्रिज का रिप्रेजेंटेशन हुआ। और यह लाइन बताता है किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में मेटेलिक राड
डिप हुई है। यह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन है। यह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की पूरी रिएक्शन है। अब मैंने कहा कि साल्ट ब्रिज क्या होता है, तो साल्ट ब्रिज के बारे में मैंने बताया कि साल्ट ब्रिज का दो मेन फंक्शन होता है, हम यहीं पर लिख दे रहे हैं। एक फंक्शन होता है साल्ट ब्रिज का कि जो दोनों आयन होते हैं उस दोनों आयनों को बैलेंस करता है, और दूसरा फंक्शन होता है कि दोनों इलेक्ट्रोड की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उसको भी मेंटेन किया रहता है। यह हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पूरा रिएक्शन और इसकी पूरी मैकेनिज्म। अब इसमें जोड़ते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या डिफरेंस है। डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक एंड केमिकल सेल। बताते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो आप जानते हैं पहले से कि सेल दो टाइप का होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में मैंने बताया अभी, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में हमारा वीडियो आ चुका है। अगर आपको दोनों में बहुत सही ढंग से अंतर को जानना होगा, दोनों वीडियो देखिए। आज का वीडियो है ही है, इसके पहले का हमारा वीडियो इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे आ चुका है, उसको बकायदा मैंने फिगर देके समझाया था। लेकिन हम बताते हैं, समराइज करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या डिफरेंस है। यह अगर आप डिफरेंस जान जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप जान जाएंगे। बहुत इसमें मतलब जो डिफरेंस होगा हम उसमें एकदम उसका सारांश लेके आ रहे हैं। दोनों चीज़ों का डिफरेंस भी हो जाएगा, इसी बहाने इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मेन फीचर और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी समझ में आ जाएगी, ये कैसे काम करता है। तो इधर लिखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इधर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ELC और ECC। अब आज के बाद आप ऐसे समझे, ELC और ECC, आपका समय बचेगा और शॉर्ट फॉर्म आ जाएगा। आते हैं, नंबर 1 है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हम बोल रहे हैं, आप इसको ध्यान से सुनिए, उसके बाद फिर लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर सकते हैं, धीरे में बोलते भी हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वह सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है केमिकल में, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल जाता है इलेक्ट्रिकल। एक अंतर हुआ। दूसरा अंतर होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पाई जाती है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिडॉक्स प्रोसेस पाई जाती है। दो अंतर हो गया। तीसरा अंतर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है उसमें हम एनर्जी देते हैं, तो डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है वह होती है पॉजिटिव। मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स नॉन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनर्जी हम बाहर लेते हैं, माने वर्क डन करते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी वर्क डन खर्च होती है, तो डेल्टा जी की वैल्यू हो जाती है नेगेटिव, माने यह प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस। चौथा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो एनोड कैथोड होता है, एनोड जो होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में वह होता है पॉजिटिव, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है, और कैथोड होता नेगेटिव, क्योंकि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड होता है नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैथोड होता है पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। पांचवा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दोनों जो इलेक्ट्रोड होते हैं वह एक सिंगल बीकर में ही रहते हैं, वह सिंगल बीकर में रहते हैं, सेम इलेक्ट्रोलाइट में डिप रहते हैं, ये बड़ी खास बात है। और लेकिन जो ये चौथा पॉइंट है, लेकिन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें जो दोनों एनोड कैथोड होते हैं वह सेम इलेक्ट्रोलाइट में भी हो सकते हैं और अलग अलग बीकर में भी हो सकते हैं। ये बुनियादी अंतर हुआ।
छठा पॉइंट, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में साल्ट ब्रिज का उपयोग नहीं होता है। साल्ट ब्रिज का यहाँ कोई रोल नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में साल्ट ब्रिज का उपयोग होता है, क्योंकि वह आयनों को बैलेंस करता है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करता है। यह जो मैंने 6 पॉइंट बताया है, बहुत बुनियादी, बहुत ही बेसिक पॉइंट है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डिफरेंस का। इस डिफरेंस को समझ के बहुत सारी बातें आपको समझ आ जाती हैं। एक मन में एक रास्ता बन जाता है कि हमें कैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ना है। तो एक बार मैं फिर से 1 मिनट में फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रेडॉक्स प्रोसेस होती है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, और इसमें डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, प्रोसेस होती है स्पॉन्टेनियस। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड का निशान होता है पॉजिटिव, कैथोड का नेगेटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड का निशान होता है नेगेटिव, कैथोड का पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही बीकर में डिप रहते हैं, इमर्स होते हैं, लेकिन इसमें एक ही बीकर में भी हो सकते हैं और अलग अलग बीकर में भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में साल्ट ब्रिज नहीं होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में साल्ट ब्रिज होता है। तो बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो था इलेक्ट्रोकेमिकल पर, मैंने बाकायदा पूरा समझाया आपको है। इसको समझिए, देखिए, इससे सवाल पूछ जाएंगे, सवाल बनते हैं, सवाल बना के रखे जाते हैं। बस सवालों का जो वेरिएशन है आपको वीडियो के कॉन्सेप्ट के आधार पे होगा। हमारा सारा वीडियो देखिए और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो लेसन की जो प्लेलिस्ट है, आप वीडियो शुरुआत से देखिए और अंत तक देखिए, आपको समझ में आएगा। फिर अगला वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।